morning, children. How are you? I hope all are you fine. I am fine. My name is Indira. I am your Hindi teacher. Previous class, whatever instructions I give you, I think you obey that one. You do daily prayer and do exercise, do meditation, and one more thing, eat healthy food and drink plenty of water. ఎక్కువగా వాటర్ తాగండమ్మా, బాగా మార్నింగ్ ఒక 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, బిఫోర్ మీల్స్ యూ డ్రింక్ వాటర్, అండ్ ఆఫ్టర్ whenever evening time, that time also you drink water, and night time also you, when before sleep you drink water. Okay children, drink plenty of water. Okay children, before class what we learn? Think once. Before class we learn वर्णमाला, मात्राएं, बाराखड़ी और आधे अक्षर. So I think you practice that also. All of you practice that one daily. Today our topic is related about that only. In that letters we form something. What we form? Words. Words को हम हिंदी में क्या कहते हैं? Words को हम हिंदी में शब्द कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं. तो हमारा टॉपिक है शब्द. शब्द देखो बच्चों, मैं बोर्ड में शब्द को कैसे लिख रही हूँ. शा लिख के हाफ बा और दा लिखने के बाद ही मैंने रेखा खींचा है. किसी भी शब्द को लिखना है तो इसी तरीके से लिखा जाता है. शब्द, शब्द की परिभाषा. परिभाषा मीन्स इंग्लिश में डेफिनेशन कहा जाता है. परिभाषा, शब्द की परिभाषा क्या है? अक्षरों के, मैं जब लिखती हूँ आप इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, अक्षरों के संयोग या संयोग से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं. शब्द क्या कहते हैं बच्चों? शब्द. अक्षरों के संयोग से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं. We add the letters, that only word. अक्षरों के योग से जो बनता है, अक्षरों को जोड़कर, योग मीन्स ऐड, जोड़कर, अक्षरों के योग से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं. जैसे कुछ शब्द हम मात्राओं का उपयोग करके भी लिखते हैं. काला, किताब. कभी भी जब शब्द लिखते हैं बच्चों, ये चीज़ का ध्यान रखना, अक्षरों को लिखने के बाद ही लाइन को हम ड्रॉ करते हैं. किताब, तितली. तो इस तरह से अक्षरों के योग या संयोग से हम शब्दों को बना सकते हैं. बच्चों शब्द समझ में आया? शब्द क्या है? अक्षरों को यदि आप अच्छे से याद रखेंगे तभी आप शब्दों को लिख सकेंगे. इसलिए सबसे पहले अक्षर और मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. जो आप बाराखड़ी सीखे हैं, मात्राएं सीखे हैं, वर्णमाला सीखे हैं, अब आपको समझ में आया होगा क्यों हम उस चीज़ को सीख रहे हैं. शब्द और वाक्य को बनाने के लिए ही उन सब चीज़ों को हम सीखते हैं. अब इस शब्द में हम जो आधे अक्षर पढ़े हैं ना, उनसे भी कुछ शब्द बनते हैं, है कि नहीं? हम पढ़े हैं ना बुक में. उन आधे अक्षर से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं. एक है द्वित्वाक्षर. क्या है? द्वित्वाक्षर. 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 द्वित्वाक्षर की परिभाषा देखते हैं. परिभाषा, परिभाषा को मैंने क्या कहा हिंदी में? परिभाषा. इंग्लिश में से डेफिनेशन कहते हैं बच्चों. परिभाषा का मतलब है डेफिनेशन. किसी शब्द में
आधे अक्षर के बाद, आधा अक्षर मीन्स हाफ लेटर, आधे अक्षर के बाद आधे अक्षर के बाद यदि वही अक्षर आए, मीन्स सेम लेटर, वही अक्षर आए, उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वित्वाक्षर, द्वित्वाक्षर कहते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। किसी शब्द में आधे अक्षर के बाद यदि वही अक्षर आए उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्ता, ये है हाफ्ता, पत्ता, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। कच्चा, ऑलरेडी बिफोर क्लास में आपको मैं बता चुकी हूँ आधे अक्षरों को कैसे लिखना है, इसलिए उसका ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। कच्चा, बच्चा, ये सभी द्वित्वाक्षर कहलाते हैं। मीन्स इफ एनी वर्ड in that word half letter after if come before half letter after if come same letter, यदि किसी शब्द में आधे अक्षर के बाद वही अक्षर आए तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? द्वित्वाक्षर। बच्चों इसे दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। द्वित्वाक्षर क्या कहा मैंने? आधे अक्षर के बाद यदि वही अक्षर आए तो उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे द्वित्वाक्षर आपको आपके किताबों में मिलेंगे। उन सब शब्दों को एक बार पढ़कर एक जगह लिखना। द्वित्वाक्षर के बाद आता है संयुक्ताक्षर। द्वित्वाक्षर के बाद क्या आता है बच्चों? संयुक्ताक्षर। द्वित्वाक्षर में हमने क्या पढ़ा? आधे अक्षर के बाद वही अक्षर आए। और संयुक्ताक्षर क्या हो सकता है? एक बार आप गेस कर सकते हैं ना? ठीक है, उसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। किसी शब्द में आधे अक्षर के बाद आधे अक्षर के बाद यदि कोई अन्य अक्षर मीन्स डिफरेंट लेटर, अन्य अक्षर मीन्स डिफरेंट लेटर आए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्ताक्षर। If any word half letter after comes another letter that we call संयुक्ताक्षर। आधे अक्षर के बाद यदि अन्य अक्षर आए तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर का उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। हमने ऑलरेडी पढ़ा ना शब्द। देखिए शब्द, बा के बाद क्या आया? दा, शब्द। मच्छर, मच्छर, छा के बाद चा के बाद छा, मच्छर। वैसे संयुक्ताक्षर भी एक तरीके से क्या है? संयुक्ताक्षर में भी आधे अक्षर के बाद अन्य अक्षर आया है तो उसे संयुक्ताक्षर ही कहते हैं। मच्छर, युक्ता, युक्ता, नव्या, नव्या। यानी कि आधे अक्षर के बाद डिफरेंट लेटर। देखिए यहाँ पे आधे अक्षर के बाद डिफरेंट लेटर जहाँ पे आता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। राष्ट्र, भारत हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र वो भी क्या है? राष्ट्र भी क्या है? संयुक्ताक्षर। राज्य वो भी
संयुक्ताक्षर है। तो इस तरीके से संयुक्ताक्षर को हम पहचान सकते हैं। आधे अक्षर के बाद यदि कोई अन्य अक्षर आए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। आधे अक्षर के बाद यदि फिर से वही अक्षर आए तो उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। बच्चों एग्ज़ाम में इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता होगा ये आप सोच रहे होंगे। इसमें कुछ नहीं, द्वित्वाक्षर और संयुक्ताक्षर को मिला के दिया जाएगा और इसे ये कहा जाएगा कि द्वित्वाक्षर अलग से लिखो और संयुक्ताक्षर अलग से लिखो। या फिर एग्जाम्पल और कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं कि कुछ द्वित्वाक्षर के उदाहरण दो, कुछ संयुक्ताक्षर के उदाहरण दो। सो इस तरीके से आप द्वित्वाक्षर और संयुक्ताक्षर को डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये ज़रूर रहेगा। ये सब बेसिक नॉलेज है बच्चों, ये आपको 10वीं कक्षा तक काम आएगा। यदि एक बार ये आप अपने दिमाग में रख लो तो आपको 9th 10th में हिंदी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आपको ये आपको भूलना नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? द्वित्वाक्षर। बच्चों आप जब मैं बोर्ड में लिख रही थी तो ज़रूर ये चीज़ गौर किए होंगे कि मैडम बहुत अच्छे से लिख रही है, मैं क्यों मैडम के जैसे नहीं लिख सकता? देखो बच्चों, शब्द को बहुत सुंदर तरीके से लिखना बहुत ही आसान है। इसका कुछ नहीं है। जब आप हिंदी लिखते हैं, यदि आप वाइट रूल में लिखते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ भी वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ कमल, मैंने बहुत ही गोल अक्षर लिखे हैं कमल। अक्षरों को लिखकर ही मैंने रेखा खींची है। कई लोग कैसे लिखते हैं? क म ल, एकदम पास पास लिखते। कई लोग एकदम सटा कर लिखते, मतलब छोटा छोटा लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका हैंड राइटिंग उतना अच्छे से नहीं आएगा। यदि आप क ल म ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से लिखना आएगा। यदि आप ब्रॉड रूल में लिखते हैं इस तरीके से, उस समय आपको कैसे लिखना है ब्रॉड रूल में जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, उसमें भी ये जो हमारा लेंथ है इतने में ही हमारे अक्षर आना है। यानी कि यदि आप यहाँ पे आम लिख रही हूँ मैं, म आम। देखो बच्चों मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे हमारा गैप है ताकि हम नीचे कुछ भी शब्द लिखें। जैसे मैं किताब लिखना चाहती हूँ अभी, किताब, तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा ना लिख कर ना बड़ा बड़ा लिखेंगे आम, अब ये बताइए आप किताब कैसे लिखेंगे? मुश्किल आएगा ना। तब आपका जो राइटिंग है दिखने में बड़ा ही ख़राब दिखता है। इसलिए जब भी हम ब्रॉड रूल में यदि हिंदी लिखते हैं तो गैप आधे तक ही अक्षरों को लिखना है, पूरा नीचे तक नहीं लिखना है। और वर्ड्स के बीच फिंगर गैप देना ज़रूरी है। लेटर्स और लेटर के बीच ज़्यादा गैप नहीं देना है। इन सब चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा दिखेगा। लैंग्वेज में जनरली क्या है, हैंड राइटिंग देखा जाता है, मिस्टेक्स देखा जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर ही मार्क्स भी दिया जाता है। इसलिए जब भी आप हैंड राइटिंग लिखते हैं एकदम अच्छे तरीके से लिखिएगा, विदाउट एनी मिस्टेक। यदि आप शब्द लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़ी, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। इट्स नॉट ए सो मच डिफ़िकल्ट वर्क। इफ़ यू डेली रीड जस्ट 10 to 5 minutes, definitely you remember this all and easy to write Hindi and read also. Okay children, अभी तक हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़ी, आधे अक्षर। अभी हमने पढ़ा शब्द। क्या पढ़ा हमने? शब्द में हमने कितने प्रकार के शब्द पढ़े? दो अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द और बहुत कम होते हैं 5 अक्षर के शब्द, वो सिर्फ जानकारी में रखिएगा। और द्वित्वाक्षर ये भी शब्द है।
संयुक्ताक्षर। सो आज के इस सेक्शन में हमने द्वित्वाक्षर संयुक्ताक्षर का मेन ज्ञान प्राप्त किया है। क्या द्वित्वाक्षर होता है, क्या संयुक्ताक्षर होता है। सो इमीडिएटली आपका काम यह है कि आप एक 10 द्वित्वाक्षर और 10 संयुक्ताक्षर लिखेंगे तो आपको आराम से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट यू राइट 10 द्वित्वाक्षर वर्ड्स एंड देन 10 संयुक्ताक्षर वर्ड्स एंड डिफरेंशिएट बोथ, देन you easy to understand that one. Okay. द्वित्व व्यंजन व संयुक्ताक्षर। प क का पक्का, म मी मम्मी, ग न ना गन्ना, क च चा कच्चा, कु त ता कुत्ता, प त ता पत्ता, अ स सी अस्सी, ग द दा गद्दा, म क का मक्का, ल स सी लस्सी, ल ड डू लड्डू, च म च चम्मच, प या ज प्याज, ग वा ला ग्वाला, म क खी मक्खी, त ख ती तख्ती, गु च छा गुच्छा, म च छ र मच्छर, यु द ध युद्ध, का न हा कान्हा, प त थ र पत्थर, चि ट ठी चिट्ठी, स मा प त समाप्त। Children, stay home safe and sanitize your hands and don't go outside, and most important thing, don't irritate your parents. What your parents told, what your parents tell you, listen that one. Okay children, thank you, have a nice day.